नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर। एसीबी ने कार्रवाई की, पटवारी को ट्रैप किया गया। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उपनिवेश तहसील नाचना का पटवारी ट्रैप हुआ है। तो जैसलमेर में एक पटवारी को ट्रैप किया गया है। एसीबी लगभग रोज इस तरह की कार्रवाई को राज्य में अंजाम दे रही है और रोज कोई ना कोई अधिकारी कर्मचारी एसीबी के हाथों ट्रैप हो रहा है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया जैसलमेर में। ₹7,000 की रिश्वत मांगी थी पटवारी ने और एसीबी को जब इसकी सूचना मिली, सत्यापन करने के बाद एसीबी ने इस पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि यहां बदमाशों ने मामूली बात को लेकर एक युवक को चाकू दिखाकर अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल हालत में युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भी आनंद फानन में अस्पताल पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी देकर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। मेरी बहन को जो शाम को भी वो आए थे, पत्थरबाजी कर चले गए थे। घर पे पत्थर फेंके उन्होंने बहुत सारे। मम्मी हमने गेट लगा लिया बचने के लिए। फिर सुबह मैंने सोची अब बात ठंडी होगी, मैं नहाने के लिए शैम्पू खरीदने गया दुकान पर। जैसे ही आए वो 3 जने, तीनों उतरते ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया सरियों से। धौलपुर के निहालगंज थाने के पास 2 युवकों को चोरी करना भारी पड़ गया। चोरी करते युवक को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने चोरों की जमकर धुनाई की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को मुश्किल से बचाकर थाने ले जा पाई। पर 2 व्यक्ति मोबाइल छीनने वालों को पब्लिक ने पकड़ रखा है। उक्त सूचना पर जयपाल सिंह पहुंचे तो 2 व्यक्ति पकड़ रखे थे। उनके नाम भूपेंद्र सिंह और पुष्पेंद्र सिंह उन्हें बताया। उक्त दोनों लोगों को लाकर थाने पर पूछताछ की जा रही है। जो भी तफ्तीश में पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलवर के रामगढ़ में ढोंगी बाबा के हौसले बुलंद है। यहां ढोंगी बाबाओं की हरकतों से परेशान महिलाओं ने मंदिर जाना तक छोड़ दिया है, जिसके बाद पीड़ित भक्तों ने साधु के खिलाफ लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया है कि बीते 10 सालों से ज्यादा समय से स्थल मंदिर पर रहने वाला रामदास नामक बाबा जी लगभग 5 महीने से अनैतिक हरकतें कर रहा है। शिकायत में आरोप यह भी है कि साधु बाबा जी रामदास कई बार महिला श्रद्धालुओं के सामने नग्न होकर जाता है। नशे का आदी हो चुका है। रामदास के बारे में मंदिर आरती के दौरान भी नग्नता का प्रदर्शन कर चुका है, जिसकी वजह से महिलाओं ने मंदिर से दूरी बना ली है। पेड़ काट दिए हैं, लेकिन हम तब भी कुछ नहीं कहते, ये मानता नहीं है। अब हमने जाना छोड़ दिया था उधर बिल्कुल, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी। फिर हमने मौके पे जाके देखा, हमने वीडियो बनाई उधर लोगों ने। हम गांव के यहाँ से गए थे। फिर हमने एप्लीकेशन भी दिए कल थाने में 29 दिसंबर 2020 को थाने में। फिर मैंने कंट्रोल रूम पे भी खबर भेजी है। ग्रामवासी कस्बा रामगढ़ वालों ने प्रार्थना पत्र पेश किया है कि जो स्थल मंदिर है, बाबा जी का मंदिर है रामदास जी, वो पेड़ों कटाई करता है तथा बेचता है, उधर नंगा घूमता है। इस संबंध में जांच के लिए वो मौके पर गए, अभी कोई मिला नहीं। दोबारा जाकर पुनः जांच की जाएगी। दौसा के भांकरी की पहाड़ियों में स्थित फायरिंग रेंज में पुलिस कर्मियों ने प्रैक्टिस की। इस दौरान पुलिस के जवान और अफसरों ने फायरिंग का अभ्यास किया। प्रत्येक पुलिसकर्मी को टारगेट के लिए 10 कारतूस दिए गए थे। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी तो टारगेट पर निशाना लगाने में सफल हुए, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के टारगेट पर निशाने नहीं लगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस जवान चुस्त दुरुस्त और उनका टारगेट सटीक रहे, इसके लिए हर साल फायरिंग अभ्यास किया जाता है। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी सभी की
वार्षिक फायरिंग कराई जाती है ताकि जवान या जो भी अधिकारी हैं वो फायरिंग से जुड़े रहें। एक्चुअली कुछ लोग फील्ड में रहते हैं, उनको अक्सर मौका नहीं मिलता फायरिंग करने का, और वार्षिक रूप से एक बार इनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। जो भी हथियार इनको काम में लिए जाते हैं, चाहे पिस्टल हो चाहे SLR वगैरह जो भी हथियार हैं, तो उसकी हमारे एक नियम है कि साल में एक बार इनकी वार्षिक फायरिंग कराई जाएगी। और अब बात आग के तांडव की। मरुधरा में बीती रात आग का कहर देखने को मिला। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की, जहां ट्रक से टकराकर टैंकर में आग लग गई और देखते ही देखते टैंकर का गोला बन गया। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां हाईवे पर चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कार आग में तब्दील हो गई। एक तस्वीर में टैंकर जल रहा है। दौसा में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब डामर से भरा टैंकर ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इतना ही नहीं, टैंकर से डामर बिखरने से हाईवे पर भी आग फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि करीब 1 किलोमीटर दूर तक लोगों की आवाजाही रोकनी पड़ी। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में ट्रक चालक और खलासी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं टैंकर के चालक और खलासी सुरक्षित हैं। और कोटा में भी आग का कहर देखने को मिला, जहां स्टेशन क्षेत्र के माला फाटक पुलिया के पास चलती कार में आग लग गई। देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि समय रहते ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और अब बात रफ्तार के कहर की, जहां अलवर में बेकाबू ट्रक एक बाईपास के पास बने सर्किल से टकरा गया। वहीं जैसलमेर में एक कार पोल से टकरा गई। अलवर जिले के बानसूर में सुबह घने कोहरे के चलते एक ट्रक अनियंत्रित होकर अलवर बानसूर मार्ग पर बाईपास के पास बने सर्किल से टकरा गया, जिससे डिवाइडर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया तथा सर्किल भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक को कोई चोट नहीं आई। ट्रक चालक ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली जयपुर मार्ग को बानसूर होकर डाइवर्ट किया गया है और जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के धूलिया गांव के मुख्य बाजार में सामने से गलत साइड से आ रही गाड़ी को बचाने की कोशिश में एक कार असंतुलित होकर सड़क के किनारे खड़े बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा लाठी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। और अब बात सर्दी के सितम की। मरुधरा में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का दौर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे होने की चेतावनी दी है। कई शहरों में तापमान 0 से नीचे रहा। टीवी स्क्रीन पर आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। अलवर, करौली, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही में तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। और प्रदेश में जारी कड़ाके की सर्दी का दौर बदस्तूर जारी है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच नए साल के साथ मरुधरा में मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। और इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 4 तस्वीरें, जहां सर्दी का सितम जारी है। भरतपुर, सीकर, कोटा, बूंदी में हाड़ कंपाने वाली ठंड इस समय पड़ रही है। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि प्रदेश में जारी कड़ाके की सर्दी
का दौर बदस्तूर जारी है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच नए साल के साथ मरुधरा में मौसम बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश के भी आसार है। मौसम का हाल बता रहे हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी। प्रदेश भर में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का दौर लगातार जारी है। हर दिन गुजरने के साथ तापमान में गिरावट हो रही है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ और अब जिस प्रकार की सर्दी पड़ रही है उसने जनजीवन को जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह और शाम सर्दी प्रचंड रूप जो है वो लेती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि बहुत कम लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन कई लोगों का घर से बाहर निकलना कामकाज के सिलसिले में बहुत आवश्यक हो जाता है। इस लिहाज से वो सर्दी से बचने के अपने अलग जतन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जहाँ पर हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलाव के जरिए सर्दी से बचाव की कोशिश जो है वो की जा रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। किस प्रकार से बचाव कर रहे हैं आप लोग? सर, सर्दी इतनी तेज़ है, एक तो आग जला के इसका बचाव कर रहे हैं और दूसरे सुबह से कम 3-4 बार चाय भी पी चुके हैं। क्या करें, अंदर से भी सर्दी लग रही है और बाहर से भी लग रही है, दोनों तरफ से लग रही है। अच्छा। और हमारे को क्या लग रही है, देखो जीवों को भी ऐसे लग रही है। देखो बेचारा बचाव के लिए कुत्ता भी यहाँ पास में बैठा। सर्दी तो खूब। घर से क्यों निकलना पड़ रहा है? क्या कामकाज के सिलसिले में निकलना पड़ता है और फिर इस प्रकार से बचाव करते हो? सर, इमरजेंसी सेवा है, सरकारी नौकरी है। सुबह पानी खोलने आते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है फिर भी लेकिन काम पे आना पड़ रहा है क्योंकि इमरजेंसी सेवा सबको पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए जाना जरूरी है। और किस प्रकार से बचाव करते हैं आप लोग? गर्म कपड़े पहन के मतलब निकलते हैं। बहुत तगड़ी सर्दी है, तापमान में गिरावट चल रही है अभी 2-4 दिन से और हमें घरों से इमरजेंसी काम हो जो निकलना पड़ता है सुबह, मतलब गर्म कपड़े पहन के। सर्दी इसी बार है या हमेशा इसी होती है? दिसंबर में? नहीं, दिसंबर में तो होती है हमेशा, मतलब सर्दी मतलब, पर अभी 2-4 दिन से ज़्यादा ही पड़ने लगी है सर्दी मतलब। 2-4 दिन से तापमान में ज़्यादा गिरावट ये लोगों का कहना है, लेकिन मौसम विभाग ने ये साफ किया है कि अब अगले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी का दौर देखने को मिलेगा। प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ जो है वो सक्रिय होने वाला है, जिसके कारण से 1 और 2 जनवरी यानी नए साल पर प्रदेश में मौसम बदलेगा और इसके कारण से कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। खासतौर पर जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है और तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन बारिश होने के बाद ठंड का एहसास जो है वो लोगों को और ज़्यादा हो सकता है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। श्रीगंगानगर में ठंड ने जहां एक तरफ आम लोगों की दिनचर्या को बदल कर रख दिया, वहीं दूसरी ओर दमकल कर्मी आगजनी की घटना और अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इस हाड़ कंपाने वाली ठंड में दमकल कर्मी किस तरह से काम कर रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर सर्दी का असर बरकरार है। रात का तापमान भी गिरकर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं दिन के समय धूप नहीं खिलने की वजह से और शीतलहर चलने की वजह से ठिठुरन का दौर लगातार जारी है। हालांकि दिन का तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन इतना बढ़ा हुआ तापमान भी श्रीगंगानगर वासियों को ठंड से राहत देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकांश लोग अपने घरों में ही बने हुए हैं, आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं और यदि घर में भी हैं तो अंगीठी और अलाव जलाकर अपना ठंड से बचने का सहारा ले रहे हैं और बचने का जतन कर रहे हैं। इस ठंड के अंदर पानी के साथ काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है दमकल कर्मियों के लिए, इसलिए ये हमेशा 24/7 तैयार रहते हैं। अपने आप को ये देखिए किस तरह से अलाव के सहारे गर्म कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो उस समय काम करने के लिए ये तैयार मिले। हम कुछ दमकल कर्मियों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तेज ठंड से बचने के लिए वो क्या उपाय कर रहे हैं और साथ में कितना चैलेंजिंग होता है उनके लिए इस ठंड में काम करना। तो ये लगातार चलेगी, अभी महीना 1.5 महीना है। इसमें हम 3 पारियों में हम कार्य करते हैं। हमारे कर्मी हैं जो तट पर तैयार रहते हैं, तीनों शिफ्टों में रहते हैं, लेकिन अभी छुट्टियों में दिसंबर की छुट्टियां चल रही है, इसलिए कर्मचारी कम है तो हम 2-2, 4-4 कर्मचारी से काम चला रहे हैं। लेकिन इतनी घनी सर्दी है, टेम्परेचर बहुत नीचे है, पानी बर्फ की तरह जमा हुआ है, तो और आपको पानी के साथ काम करना है तो किस तरह से? उसी के साथ ही हम तत्पर रहते हैं जी। जब भी फोन आए हम 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते हैं, मौके पर पहुँचते हैं। उसके बाद में कपड़े वगैरह सब भीग जाते हैं, लेकिन फिर आने के बाद में हम यहाँ अपने कपड़े वगैरह सुखाते हैं, आग सेकते हैं। भरतपुर में भी शीतलहर का दौर जारी है। बयाना उपखंड में पशुओं के चारे पर बर्फ की चादर बिछ गई।
वहीं ग्रामीणों में गलन भरी सर्दी का असर साफ दिख रहा है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचाव करते नजर आए। इस दौरान लोग जब भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिस तरह से ठंड में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, वहीं अब लोग भी ठंड से बचने के लिए नए नए उपाय ढूंढ रहे हैं। कोटा में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर का भयंकर प्रकोप बना हुआ है। दिन में भी लोगों को कंपन छूट रहा है। ऐसे में हाड़ कंपा देने वाली ठंड से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के मुताबिक आज का न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। कोहरा और धुंध होने के कारण विजिबिलिटी 15 मीटर बनी हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन पर बड़ा अपडेट। देश में स्ट्रेन का खतरा बढ़ रहा है। नए स्ट्रेन से 5 नए मरीज संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 25 मरीज इस नए स्ट्रेन से पॉजिटिव हुए हैं। तो देश में नए स्ट्रेन का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम वो लोग जो यूके से लौटे हैं, इंग्लैंड में इस स्ट्रेन को पाया गया और तमाम उन लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है जो इंग्लैंड से लौटे हैं। और इसी स्ट्रेन से 5 नए मरीज संक्रमित हो चुके हैं भारत में और अब तक कुल 25 मरीज पॉजिटिव हुए हैं। तो देश में नए स्ट्रेन का लगातार बढ़ता खतरा। अभी तक पहले कोरोना वायरस से ही हालात नहीं संभले और अब कोरोना के नए स्ट्रेन से भी लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। देश भर में अब तक 25 मरीज इस नए स्ट्रेन से पॉजिटिव हो चुके हैं। और प्रदेश में कोरोना पर अपडेट पर बात करें तो पॉजिटिव की संख्या 3,07,554 हो चुकी है। 24 घंटे में 770 नए केस सामने आए। अब तक 2,689 लोगों की मौत हो चुकी। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में अब 9,835 एक्टिव केस है। 24 घंटे में 1,142 मरीज रिकवर भी हुए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जोधपुर संवाददाता ललित सिंह के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, अभी तक हम साधारण कोरोना से ही नहीं संभले थे, अब देश के अंदर यूके से आए नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। देश भर में 25 पॉजिटिव अभी तक मिल चुके हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा कोरोना के साथ लड़ाई लड़ना। ललित, बिल्कुल आसिफ, सही कहा आपने, बड़ा मुश्किल होगा। इससे पहले जिस तरह से कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव की संख्या, ललित मेरी आवाज मिल रही है आपको? और खासतौर देश भर में लगातार मामले सामने आते रहे हैं और ऐसे में नए स्ट्रेन का जी 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 ललित कहिए, अपनी बात कहिए। जी ऐसे मैं वही कह रहा था कि निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खतरा है। इससे पहले लगातार जो नॉर्मल वायरस था उससे ही इतने सारे आंकड़े आ चुके, इतने सारे लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में नए स्ट्रेन का आना कहीं ना कहीं नए खतरे का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल जागरूकता ही एक उपाय है जो फिलहाल करना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक कोई वायरस से बचाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी खबर राजस्थान के लिए कही जा सकती है कि राजस्थान में अब तक नए स्ट्रेन की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जोधपुर की बात करें तो जब से ये नए स्ट्रेन का मामला सामने आया है, लगातार CMHO जो बाहर से लोग आए हैं उनको लगातार ट्रेसिंग कर रहे हैं, उनकी जांच कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन अब तक राजस्थान में नए स्ट्रेन का मामला सामने नहीं आया है। लेकिन देश भर में कुछ मामले सामने आए हैं, उसको लेकर चिंता करनी चाहिए। जागरूकता ही एक बचाव है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी और कहीं ना कहीं जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती ये करना पड़ेगा। लेकिन दिसंबर एक राहत भरी खबर लेकर आया है नॉर्मल वायरस से। अब तक लगातार आंकड़े कम होते जा रहे हैं, 100 के आसपास ही नए मामले सामने आ रहे हैं और मौतें भी अब लगभग कम होने लगी हैं। तो ये अच्छी खबर कही जा सकती है। लेकिन ये जागरूकता
की है तभी ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन अब और संभल के रहना है। थोड़ी सी ढिलाई बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है, चूंकि आज साल का आखिरी दिन है, नए साल का जश्न होगा। ऐसे में नए साल के जश्न में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, अपने घरों में रहना होगा, ताकि ये जो नया वायरस है या जो पुराना वायरस है इससे बचा जा सके। संभल कर चलने की बहुत जरूरत है। ललित, आप ठीक कह रहे हैं। सौरभ गस्ती हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी तक जो है वो भारत के लोग आम वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। जो नॉर्मल कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए हैं उन्हें आम वैक्सीनेशन की इस समय दरकार है, और इसी समय भारत के अंदर नए स्ट्रेन ने भी दस्तक दे दी है। बहुत एहतियात के बाद भी 25 ऐसे लोग भारत में पाए गए हैं जो यूके से लौटे हैं और उनके अंदर वो नया स्ट्रेन देखा गया। ऐसे में हालात बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। जो ये वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है ये नए स्ट्रेन पर भी काम करेगा? जी बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो नया स्ट्रेन आ रहा है जो उस पर भी ये जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो पूरी तरह से कारगर साबित होगी। इसलिए आज से घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस इसमें चिंता की बात इतनी सी है कि जो ये नया स्ट्रेन है वो बहुत तेजी से फैलता है और कोरोना के बजाय ये 70% तेजी से फैल सकता है। इसलिए आज से थोड़े से एहतियात बरतने की आवश्यकता जो है वो लोगों को है। लेकिन राजस्थान बिल्कुल सौरभ, इसे राहत की बात कही जा सकती है कि नए स्ट्रेन पर भी वैक्सीनेशन काम करेगा। आप दोनों साथियों का जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। सीधा रुख करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस समय लाइव हैं। गुजरात को सौगात दी जा रही है। गुजरात को एम्स का तोहफा मिला है। ये साल चुनौतियों का साल है, नया साल दस्तक दे रहा है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। रोजगार उपलब्ध होंगे, इसके साथ साथ रहन सहन, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे। और हमने देखा है कि जहां बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बाहर एक छोटा शहर ही बस जाता है। भाइयों और बहनों, मेडिकल सेक्टर में गुजरात की इस सफलता के पीछे 2 दशकों का अनवरत प्रयास है, समर्पण और संकल्प है। बीते 6 सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस स्केल पर काम हुआ है उसका निश्चित लाभ गुजरात को भी मिल रहा है। साथियों, बड़े अस्पतालों की स्थिति, उन पर दबाव से आप भी भलीभांति परिचित हैं। स्थिति ये थी कि आजादी के इतने दशकों के बाद भी सिर्फ 6 एम्स ही बन पाए थे। 2003 में अटल जी की सरकार ने 6 और एम्स बनाने के लिए कदम उठाए थे। उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था, यानी 9 साल लग गए थे। बीते 6 सालों में 10 नए एम्स बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं, जिनमें से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं। एम्स के साथ साथ देश में 20 एम्स जैसे ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण भी किया जा रहा है। साथियों, साल 2014 से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर अलग अलग दिशा में अलग अलग अप्रोच के साथ काम कर रहा था। प्राइमरी हेल्थ केयर का अपना सिस्टम था, गांवों में सुविधाएं न के बराबर थी। हमने हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल होलिस्टिक तरीके से काम कर। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय कोटा दौरे पर हैं। कोटा पहुंचे हुए हैं ओम बिरला, आपको सीधा लिए चलते हैं वहीं पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सीधी तस्वीरें इस समय कोटा से, जहां पर वो आम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें कोटा से।
क्या हाल है साहब? बॉडी को धीरे धीरे पूरी पैरालाइज होती जा रही है। डॉक्टर्स ने बोला कोई इलाज जो बीमारी जो उन्होंने बोला 3-4 साल ही उनके पास। सर इस समय मेरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा ट्रांसफर होता अभी करते हैं, संभावनाएं कम रहती है फिर बात करते हैं। हाँ साहब, जन सुनवाई इधर जाओ आराम से, नाथुलाल जी जन सुनवाई शुरू किया साहब। बीकानेर में 2 दिन पहले जामसर में हुई सोलर प्लांट में ठेके की बात को लेकर मारपीट हुई। मारपीट में हाकिम नाम का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान घायल ने पीबीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। जहां कल देर शाम आक्रोशित लोगों ने भुट्टो के चौराहे पर पत्थरबाजी की तो पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। अभी भी फिलहाल मामला गरमाया हुआ है। परिजन सुबह मोर्चरी में पहुंच गए और प्रदर्शन किया। इसके साथ ही शव लेने से भी मना कर दिया। परिजनों के साथ आक्रोशित लोग मोर्चरी के आगे धरने पर बैठ गए और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरा परिवार है। और एक बार फिर से सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ, जहां ओम बिरला मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं अपने संसदीय कार्य से फ्री होता हूं, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में आता हूं, लोगों के अभाव उपयोग भी सुनता हूं, उनके सुख दुख में भागीदार भी होता हूं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं लगातार निकट संपर्क में रहूं। यहाँ पर जब भी आता हूँ मुझे नई स्फूर्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है, काम करने की नई ताकत मिलती है, ताकि मैं इस क्षेत्र का एक व्यापक विकास कर सकूं। क्योंकि नए वर्ष के अंदर नए संकल्प के साथ इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम किस तरीके से स्वावलंबन के आधार पर यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, किस तरीके से रोजगार का नया सर्जन कर सकते हैं, और उसी के साथ गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।